बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो करते हैं फेसबुक पे। तो जनाब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई है और 4206 4206 के दरमियान इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। जैसे कि मैंने कल की वीडियो तो नहीं मैंने बना सका कुछ मसरूफियत की वजह से, ठीक है। मैंने परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट जो डे 2 की क्लोजिंग थी वो 4130 से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, डे की क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग का टाइम भी मैंने आपको बताया था कि रात को 12 से 1 बजे के दरमियान जो है ना इंटरनेशनल मार्केट जो है ना मार्केट क्लोज होती है और वो जो है ना इसका क्लोजिंग टाइम होता है। और मार्केट ने वैसे ही डे 1 में क्लोजिंग दी 4070 पे, दूसरी क्लोजिंग दी 4130 पे। अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो अचानक से 4230 और 40 का इसने तकरीबन हाई लगाया, ठीक है। और मार्केट इस वक्त थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के साथ जो है ना 4206 सॉरी इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट जो 4210-20 के करीब इंटरनेशनल मार्केट गई थी और इस वक्त 4206 के दरमियान जो है ना मार्केट खड़ी हुई है। अब इट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो दोबारा से सेलिंग से बाइंग की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तकरीबन इसने जो अपनी जो एक रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट का अरसा इसने तकरीबन 15 दिन का अरसा इसने रिट्रेसमेंट में गुजारा है। उसके बाद मार्केट दोबारा से बढ़ी है। उसकी बढ़ने की कुछ वजूहात भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसकी वजूहात में से सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ कि बाइंग प्रेशर। काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल मार्केट नीचे नहीं आई थी, तो सबसे पहले तो बाइंग वहाँ पर बाइंग की गई और बाइंग प्रेशर की वजह से भी मार्केट ऊपर आई। दूसरी, अमेरिका में अभी भी लॉकडाउन जो है वो कंटिन्यू है और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं बीच में, ठीक है। उनकी वजह से कुछ डेटाज़ हैं, डेटाज़ भी जो है ना गोल्ड के हक़ में आए हैं, डॉलर के अगेंस्ट आए हैं। और जो ऑयल है, ऑयल भी नीचे की तरफ गया है, ठीक है। ऑयल की प्राइसेस भी डाउन साइड की तरफ गई हैं। इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो सकता है। अब आज की इसकी जो सपोर्ट है वो क्या बनेगी, रेजिस्टेंस क्या बनेगी, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इस वक्त जो इसकी सपोर्ट बनती है वो 4180 4190, ठीक है, ये इसकी सपोर्टें बनती हैं। जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है इंटरनेशनल मार्केट की 4025 और 4030 4035, ये इसकी रेजिस्टेंस एरियाज बनते हैं। लेकिन अगर मार्केट 4030 और 25 के दरमियान जाके मार्केट स्टे लेती है और तकरीबन 5 बजे के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट इन्हीं लेवल्स पर रहती है तो मार्केट के मज़ीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। दूसरी साइड पे हमारी डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस भी हैं जो कि थोड़ी सी अपर कास्ट की तरफ भी चली गई हैं और मज़ीद भी अपर कास्ट की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। आज जो गोल्ड की प्राइस जो ओपन हुई है वो 4,46,000 रुपये जो है ना पीस की प्राइस है और पठूर की रवे की प्राइस है 4,41,000 रुपये, ये पठूर की प्राइस है। और 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,08,000 रुपये और 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,95,000 रुपये। चांदी का जो लोकल चांदी का रेट है उसके अंदर भी इजाफा हो गया, 200 रुपये का इजाफा हो गया, 6,700 रुपये लोकल चांदी का रेट है। PSL पीस जो है वो हो गया 7,200 रुपये का PSL पीस हो गया, ठीक है। और इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 280.75 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,60,760 पॉइंट्स पर स्टॉक मार्केट चल रही है। और अगर बात करें पेशावर में पके तोले की, तो इस वक्त जो पेशावर में पके तोले का रेट है वो 4,55,000 रुपये पेशावर में पके तोले का रेट है। अच्छा, सजेशंस के हवाले से सजेशन मैंने आपको उस टाइम नहीं दी, ठीक है, पहले रेट्स आपसे डिस्कस कर लिए। सजेशन मैं आपको देता हूँ कि इस वक्त जो मेरी जो एक असेसमेंट है वो यहाँ पर है कि आपने स्टे लेना है, यहाँ पर फ़िलहाल सेलिंग की तरफ नहीं जाना। मैं एक फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आपको मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ कि हमेशा गोल्ड के जो प्राइसेस हैं जो एक अपनी लेवल को, हाई लेवल को टच करती हैं और मार्केट की प्राइसेस जो है ना दोबारा से उसी लेवल पे जो है ना मार्केट दोबारा से जाती है। ये तो एक बात हो गई, ये एक आम सी बात है। गोल्ड की प्राइसेस जिन हाई लेवल पे टच करती है उसको दोबारा से मार्केट ज़रूर टच करती है, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लगे या थोड़ा सा साल का टाइम भी लगे। आजकल गोल्ड की जो डिमांड है वो इस वजह से भी बढ़ रही है क्योंकि
लोगों की जो एक कह लें कि करेंसी के ऊपर से एतबार जो है ना वो हट गया है। करेंसी चाहे इसमें डॉलर है, चाहे रुपया है, चाहे जो भी है, ठीक है, लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के लोग जो हैं करेंसी से हट के चांदी, सोना, प्लेटिनियम, मुख्तलिफ धातों की तरफ जो है ना मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई बात। अब दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट ने जो अपने एक हाई पीक लगाया था वो लगाया था 4380 का, ठीक है, 4380 का हाई लगाया था। अब वहाँ पर हमें हो सकता है कि मार्केट एक ट्रैप दे सकती है। जब मार्केट अगर इस लेवल पे जाती है तो मार्केट ने हमने वहाँ पर सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि हमेशा मार्केट जिस लेवल को टच करती है उससे ऊपर की तरफ जाके मार्केट दोबारा से जो है ना ज़्यादा ऊपर जाती है। हमारा जो डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइस गई थी वो गई थी 4,75,000 पे। अब 4,75,000 अगर आपको रेट मिलता है 10 से 15 दिनों के अंदर, तो वहाँ पर मेरी सजेशन के मुताबिक वहाँ पर सेलिंग नहीं बनती। अगर हमने वहाँ पर सेल कर दिया तो हो सकता है कि कुछ दिनों में 5 लाख को रेट टच कर जाए। ठीक है, ये मैंने आपको फ्यूचर की थोड़ी सी मैंने बात बता दी कि बहुत ज़्यादा बी केयरफुल होकर काम करना है। फ़िलहाल मेरी सजेशन सेलिंग की नहीं है, सेलिंग की तरफ हम जो है ना जाएंगे। फ़िलहाल अभी जो है ना गोल्ड का ट्रेंड जो है ना अपसाइड की तरफ है। हो सकता है कि 10 से 15 दिन मार्केट मज़ीद भी अपसाइड की तरफ जो है ना ट्रेंड बनाती जाए। ठीक है, तो सारी बातें मैं आपको बता दी हैं। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप हमसे जो है ना किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।